नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेटा टाइप्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेटा टाइप है ना, डेटा का टाइप, टाइप ऑफ डेटा। किसी भी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसका एक पर्पस होता है डेटा को, किसी भी प्रकार के डेटा को कैलकुलेट करना, उसको मैनिपुलेट करना। अब डेटा भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो डेटा की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर इन मेमोरी। किसी मेमोरी में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को, किस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, उस टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अब डेटा की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डेटा टाइप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बिल्ट इन टाइप, डिराइव्ड टाइप और यूजर डिफाइंड टाइप। बिल्ट इन टाइप, इसको अगेन 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इंटीग्रल टाइप, वॉइड टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। अगेन इंटीग्रल टाइप को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, INT और CHAR। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, फ्लॉट और डबल। इसके बाद डिराइव्ड, 2 टाइप के डिराइव्ड डेटा टाइप्स यहाँ हैं: एरे, पॉइंटर्स और यूजर डिफाइंड टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स को फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर दोज टाइप्स दैट आर प्री डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ये प्री डिफाइंड भी बोलते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। These can be used by a programmer to declare different variables in a program. प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी प्रोग्रामर इन बेसिक या बिल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज करता है। तो ये 3 टाइप्स के हैं: इंटीग्रल टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और वॉइड टाइप। सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप में ये 2 कैटेगरीज, 2 कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, एक तो INT और CHAR। INT, दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर टाइप वैल्यूज। जितनी भी इंटीजर टाइप डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए INT कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे INT एग्जाम्पल, INT x इक्वल टू 45। तो 45 यहाँ एक इंटीजर है, तो उस इंटीजर को हम x वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और जिसका टाइप है INT। यानी उस डेटा, जिस डेटा को आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं उसका टाइप पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये हमने INT टाइप का वेरिएबल यूज किया है जो 45 को स्टोर कर रहा है। इसके बाद सेकंड है CHAR। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस डेटा टाइप का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिया हुआ है CHAR, CH इज इक्वल टू G। G यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो CH वेरिएबल जिसका टाइप है CHAR उसमें स्टोर होगा। इसके बाद सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप यानी फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस डेटा टाइप का यूज करते हैं, फ्लॉट या डबल कीवर्ड का यूज करके। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस टाइप के डेटा टाइप का यूज किया जाता है। इसमें एग्जांपल है फ्लॉट x इक्वल टू 6.2। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x जो 6.2 स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे 6.2 यहाँ पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के डेटा के लिए फ्लॉट का या डबल, अगर बड़ा नंबर है तो डबल को यूज करते हैं। और थर्ड है वॉइड। अगर कोई भी डेटा टाइप नहीं है तो वॉइड कीवर्ड का यूज किया जाता है। इट स्पेसिफाइज द लैक ऑफ डेटा टाइप। कोई भी अगर डेटा टाइप यूज नहीं किया जा रहा है या कहीं पर कोई डेटा टाइप एब्सेंट है तो वहां पर वॉइड कीवर्ड का यूज किया जाता है।
इसके बाद हम यहाँ देखेंगे टेबल साइज और रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। और फर्स्ट कॉलम है इसमें डेटा टाइप। सबसे पहले CHAR, पहले हम देख के आए CHAR कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइंड CHAR भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। और साइज हम देख सकते हैं 1 बाइट का मेमोरी साइज कवर करता है। एक सिंगल वेरिएबल 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। और इसकी रेंज होती है -128 टू 127। और यदि MC लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्म में %C का यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड है अनसाइंड CHAR। अनसाइंड CHAR यानी जिसका कोई साइन नहीं हो, यानी नेगेटिव नंबर्स अगर नहीं है तो इसका साइज 1 बाइट और 0 to 255 तक की इंटीजर वैल्यू, हर इंटीजर वैल्यू एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्पेसिफाई करती है CHAR में। और इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए %C का यूज़ करते हैं। इसके बाद INT या साइंड INT, दोनों डेटा टाइप्स के लिए दोनों कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, INT या साइंड INT। अब इसका साइज एक सिंगल वेरिएबल का साइज 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कौन सा है हमारा। और इसकी रेंज दी हुई है -32768 to 32767। और फॉर्मेट स्पेसिफायर में %D का यूज़ करते हैं। और INT में अगर अनसाइंड अगर INT का यूज़ करते हैं तो सेम साइज होगा 2 या 4। और इसकी रेंज बढ़ जाएगी 0 to 65535। और %U का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर और भी बड़ा नंबर है हमारे पास तो लॉन्ग INT का यूज़ करेंगे। ये या 4 बाइट या 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा एक सिंगल वेरिएबल मेमोरी में। कुछ प्रोसेसर्स 4 बाइट को यूज़ करते हैं, कुछ प्रोसेसर्स जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं वो 8 बाइट का यूज़ करते हैं। इसकी रेंज आप देख सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए %LD का यूज़ करते हैं। अगर नंबर बड़ा है, पॉजिटिव है, तो अनसाइंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग INT से पहले। तो अनसाइंड लॉन्ग INT डेटा टाइप होगा जिसका साइज होगा या तो 4 बाइट या 8 बाइट। और इसकी रेंज 0 to, ये आप देख सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले की तरह %LD यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्लॉट, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए पीछे देख के आए हम फ्लॉट। और सिंगल वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए %F का यूज़ करते हैं। इसके बाद डबल, ये 8 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये इसकी रेंज है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्म में %LF यूज़ करते हैं। या लॉन्ग डबल, मेमोरी में साइज 10 बाइट्स का है और ये इसकी रेंज है। और %LF फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये था एक टेबल साइज एंड रेंज के लिए, बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए। इसके बाद एक एग्जांपल, आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जांपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, x = 10 और y = 4। जैसे ही 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी में 2 स्पेस रिजर्व हो जाते हैं। एक x के लिए स्पेस रिजर्व हो जाता है, एक y के लिए स्पेस रिजर्व हो जाता है। एज x = 10, 10 यहाँ पर इस स्पेस में जाके प्लेस हो जाता है। और जैसे y को 4 असाइन करते हैं तो 4 इस स्पेस में जाके प्लेस हो जाता है। और इनमें से हर स्पेस 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। 2 बाइट का स्पेस है, ये भी 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का। तो 2 वेरिएबल्स मिलके 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर फ्लॉट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं आप, तो फ्लॉट a, b, a को वैल्यू असाइन की 2.3 और b को वैल्यू असाइन की 5.6। तो a और b इनके लिए स्पेस रिजर्व हो गए यहाँ पे। और हर स्पेस 4 बाइट का है। ये a के लिए 4 बाइट, b के लिए 4 बाइट्स। और एज a = 2.3 तो 2.3 यहाँ पर प्लेस हो गया, b = 5.6 तो 5.6 यहाँ पे प्लेस हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इंटीजर के लिए यहाँ पर 2 बाइट्स
का मेमोरी स्पेस रिजर्व है हर वेरिएबल के लिए, और फ्लोट वेरिएबल्स के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व है। इसके बाद है डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव नाम से पता चल रहा है जो दूसरे अदर डेटा टाइप्स से बनाए गए हैं उनको डिराइव डेटा टाइप्स बोलते हैं। These data types are built from the built-in data types. Built-in data types का यूज करके ये बनाए गए हैं, इसलिए इनको derived data types बोलते हैं। इनकी भी 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, एरे, फंक्शन और पॉइंटर। इसमें सबसे पहले एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स या सिमिलर टाइप्स की वैल्यूज का कलेक्शन, इसको एरे बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लॉट, ए और यहाँ पर साइज। तो ए यहाँ पे एरे है फ्लॉट टाइप का और जिसका साइज है 10, यानी 10 वेरिएबल्स के बराबर एक एरे ए है, 10 वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है और सब सेम टाइप के हैं, फ्लॉट टाइप के, इसलिए सिमिलर डेटा टाइप का यूज किया है। तो एरे क्या होता है, इसे कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का या सिमिलर टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है। और आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 10 वैल्यूज को ये स्टोर करेगा, सभी फ्लॉट टाइप की होंगी। सेकेंड है फंक्शन। नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप, निर्देशों का एक समूह जिसका कुछ नाम हो, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है सम। सम नाम का यहाँ पे फंक्शन है और इसका रिटर्न टाइप लिया हुआ है वॉइड। वॉइड हम पीछे देख के आए हैं, वॉइड एब्सेंस ऑफ डेटा टाइप बताता है। वॉइड का मतलब है कोई भी डेटा टाइप ये फंक्शन रिटर्न, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। सम इस फंक्शन का नाम है और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है। आगे देखेंगे इसको और डिटेल में। थर्ड है पॉइंटर, a variable which contains address of another variable of same data type। एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक वेरिएबल है int(x), एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया int** p। तो p यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल होगा और ये किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे हमने लिया p = $x। तो $, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर है, x के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एड्रेस किसको असाइन हो रहा है, p को। तो p यहाँ पर एड्रेस रखेगा किसका, x का। तो यहाँ पर p एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसके बाद है नंबर 3, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। A special data type derived by the programmer is called user डिफाइंड डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको यूजर यानी हमने बनाया है। प्रोग्रामर जिस डेटा टाइप को बनाता है उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। इसकी भी 3 के सब कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type। अभी पहले हम देख के आए कि एरे सेम टाइप की वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी हमको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें यूज़र अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को सेम टाइप में स्टोर कर सकता है। तो इसका तरीका है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और जो भी स्ट्रक्चर नेम है वो आप लिख सकते हैं। आपने सपोज सम नाम से कोई स्ट्रक्चर बनाया तो सम यहाँ एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का काम करेगा और वेरिएबल्स को उसी तरह से डिक्लेयर करेंगे जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप्स में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हमने 2 वेरिएबल ली a1 और a2, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होंगे और स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे सम। सेकेंड है यूनियन। यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, in it all members share the same memory location। ये भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करता है। बस स्ट्रक्चर और यूनियन में ये डिफरेंस है कि एक कॉमन मेमोरी को ये डिफरेंट जो यूनियन मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका
यूनियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। टेस्ट नाम का सपोज एक यूनियन हमने क्रिएट किया है, तो और दो यूनियन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, T1 और T2। इसके बाद लास्ट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, क्लास। It is a user-defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class। ये भी एक user-defined data type है और स्ट्रक्चर की तरह ही है। स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे क्लास हमको डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक साथ रखने की फैसिलिटी देता है। तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का यूज़ करके एक क्लास क्रिएट की जाती है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है और उन सबको क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए क्लास के इंस्टेंस का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लास, क्लास का नाम दिया हमने टेस्ट, ओपनिंग ब्रेस, अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन। और अब यहाँ टेस्ट एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगा और इसके इंस्टेंस यानी क्लास वेरिएबल्स भी आप कह सकते हैं, आप उसी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि बिल्ट इन या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में हम करते थे। यहाँ पे टेस्ट क्लास जो हमने क्रिएट की है उसके दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, T1 और T2, और इस क्लास के मेंबर्स को यानी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को T1 और T2 इंस्टेंसेस से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। थैंक्स।